नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज आदि गुरु शंकराचार्य, जिसके लेखक हैं श्री व्यथित हृदय, इसका दूसरा भाग संक्षेप में आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। शंकर जब सन्यास के लिए अत्यधिक व्यग्र होकर कहने लगे, महाराज, मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा, आपको मुझ पर दया करनी ही होगी। तब साधु ने खींचकर कहा, वत्स, मेरा पीछा करने से क्या लाभ? तुमने तो स्वयं ही कहा है कि अगर तत्व अपने भीतर ही मौजूद है, फिर मेरे पीछे घूमने से वह तुम्हें किस प्रकार मिल सकेगा? शंकर फिर भी अड़े रहे तो साधु ने कहा, वत्स, सन्यास धर्म बड़ा कठिन है। अभी तुम्हारी ऐसी अवस्था नहीं है कि तुम सन्यास धर्म की दीक्षा ले सको। तुम्हारे घर पर तुम ही अपनी माँ के एकमात्र अवलंब हो। यदि तुमने सन्यास ले लिया तो तुम्हारी माता के हृदय को अधिक आघात लगेगा। माता के हृदय के दुख और क्षोभ के कारण तुम्हारा सन्यास धर्म फलदायी सिद्ध न होगा। अतः सन्यास धर्म ग्रहण करने के लिए तुम्हें अपनी माता से आज्ञा लेनी होगी। बालक शंकर घर लौट तो गए, पर उनके मन में घर छोड़ने की भावना प्रबल हो उठी, परंतु इसके लिए माता से आज्ञा लेने की आवश्यकता थी। बालक शंकर के मन की इच्छा उनकी माता कामाक्षा देवी से छिपी न रही। वे शंकर को विवाह बंधन में बांधने की तैयारी करने लगी और सगे संबंधियों को शंकर को समझाने में लगा दिया कि तुम्हारे घर छोड़ने से माता को अपार कष्ट होगा। पुनः किसी ने शंकर से कहा, संसार में गृहस्थ धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। सभी आश्रम इसी पर निर्भर हैं। गृहस्थ जीवन में मनुष्य को जो सुख मिलता है वह स्वर्ग में भी नहीं मिलता। मनुष्य ही नहीं, स्वर्ग के देवता भी गृहस्थ जीवन का सुख भोगने के लिए तरसते हैं। परंतु ज्यों-ज्यों दिन बीतने लगे, उनकी वैराग्य की भावना बढ़ती ही गई। वह रह रह कर घर छोड़ने के लिए व्याकुल होने लगे। जिस प्रकार पिंजड़े का पक्षी बाहर निकलने के लिए छटपटाया करता है, उसी प्रकार शंकर की मनोदशा थी। उन दिनों चारों ओर बौद्ध धर्म का बोलबाला था। माँ यह सोचकर कांप जाती थी कि उनका बेटा शंकर कहीं बौद्ध सन्यासी न हो जाए। वे बालक शंकर को अपनी ममता की जंजीर में बांधने के लिए दृढ़ से दृढ़तर उपाय करने लगी। पर इसी समय एक ऐसी घटना घटी जिससे बालक शंकर के गृह त्याग का मार्ग बिल्कुल प्रशस्त हो गया। एक दिन शंकर और उनकी माता एक दूसरे गांव जा रहे थे। रास्ते में वे एक छोटी नदी पार कर रहे थे, परंतु जैसे ही वे नदी के मध्य में पहुंचे, अचानक दैव योग से नदी में बाढ़ आ गया। माँ बेटे दोनों डूबने लगे। दोनों भगवान का नाम ले लेकर त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगे। इसी समय
बालक शंकर को देव की आज्ञा सुनाई पड़ी। यदि तुम घर छोड़कर संन्यास ग्रहण करो और तुम्हारी माँ भी तुम्हें संन्यास लेने के लिए सहर्ष आज्ञा दें, तो तुम दोनों ही इस विपत्ति से त्राण पा सकते हो। अन्यथा आज इसी नदी में डूब मरना निश्चित है। शंकर ने माता को दैव आज्ञा बताई, पर कामाक्षा देवी अपने एकमात्र अवलंब पुत्र को संन्यास ग्रहण की आज्ञा क्यों देने लगी? कामाक्षा देवी कुछ भी सोच न पा रही थीं कि क्या कहें और क्या न कहें। बालक शंकर देर होती हुई देखकर पुनः कातर स्वर में बोल उठे, माँ, सोच विचार करना व्यर्थ है। मुझे संन्यास लेने की आज्ञा दो तो दो, नहीं तो अब मैं डूबने ही वाला हूँ। मातृस्नेह उमड़ पड़ा। वे बोल उठी, बेटा, भगवान की यही इच्छा है तो जाओ संन्यास ग्रहण करो। मैं तुम्हें सहर्ष संन्यास ग्रहण करने की आज्ञा दे रही हूँ। जल में डूबकर मरने से तो यही अच्छा है कि तुम संन्यास ग्रहण करके जीवित रहो। देव की इच्छा, नदी का जल घटने लगा। आखिर वह दिन आ गया जब बालक शंकर बड़े उत्साह और हर्ष से घर छोड़ने के लिए तैयार हुए। माता कामाक्षा का हृदय टूक टूक होता जा रहा था। वे विलाप करके रोने लगी। बेकातर कंठ से कहने लगी, वत्स, तुम तो घर छोड़कर जा रहे हो, यहाँ मैं किसके सहारे रहूंगी? मेरी बात मानो, घर छोड़ने का विचार त्याग दो। नाना विचार विमर्श के बाद बालक शंकर ने अंत में गंभीर स्वर में कहा, माँ, हम तुम दोनों परमात्मा के निकट वचनबद्ध हैं। माँ, तुम अपने वचन का पालन करो, मुझे विदा दो और साथ ही आशीर्वाद भी कि मैं संन्यास ग्रहण करके लोक कल्याण के लिए समर्थ हो सकूं। आगे उन्होंने कहा, यदि तुम वचन तोड़ोगी तो दैव रुष्ट होकर हमारा तुम्हारा अनिष्ट ही करेंगे। बालक शंकर की इस बात ने माता कामाक्षा देवी के हृदय को आतंकित कर दिया। वे सोचने लगी, सचमुच क्या वचन भंग करने पर पुत्र का अनिष्ट होगा? माता कामाक्षा भर्राए स्वर में बोल उठी, अच्छा बेटा, तुम संन्यास ग्रहण करने के लिए जाते हो तो जाओ, परंतु जाने से पहले मुझे एक वचन देते जाओ। शंकर ने सहर्ष कहा, कहो माँ, तुम मुझसे कौन सा वचन चाहती हो? वे बोली, बेटा, जान पड़ता है तुम संन्यास ग्रहण करने के बाद फिर कभी घर लौटकर नहीं आओगे। फिर तो मेरा जीवित रहना बहुत कठिन हो जाएगा। अतः तुम प्रतिज्ञा करो, संन्यास लेने के बाद भी तुम वर्ष में एक बार दर्शन दे जाया करोगे। बालक शंकर चिंता में हो गए। संन्यास लेने के बाद भी घर आना, यह तो असंभव है। पर यह भी असंभव है कि न आने पर माँ जीवित रह सके। अतः आखिर मातृभक्त शंकर ने माता की आज्ञा शीश पर धारण की। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक में। पूर्व के अंक में पूर्व के भाग को लिंक के रूप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है।